श्रुत भाव ग्रहण। श्रुत भाव अर्थात सुनकर समझना, यानी जो कहा गया है उसे सुनकर भली भांति ग्रहण करना श्रुत भाव ग्रहण कहलाता है। श्रुत भाव कौशल के विकास के लिए कहानी, कविता, समाचार, उद्घोषणा आदि सुनाए जाते हैं। फिर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस बात की जांच करते हैं कि आपने कितने ध्यान से सुना। पूछे गए प्रश्न श्रवण पर आधारित होते हैं, ज्ञान पर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, श्रुत भाव ग्रहण के मूल्यांकन हेतु कुछ गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे कहानी, कविता, समाचार, उद्घोषणा, भाषण आदि। और फिर इन पर आधारित प्रश्न पूछकर यह मूल्यांकन किया जाता है कि आपने कितने ध्यान से सुना। आपके श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने हेतु सर्वप्रथम मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और फिर उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न पूछूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक वन में सुरीली नाम की एक कौवी रहती थी जो बहुत गर्वीली थी। उसे खुद को महान समझने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन भूख लगने पर सुरीली भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि सहसा उसे एक घास पर पड़ा पनीर का टुकड़ा मिला। सुरीली ने झट से पनीर के टुकड़े को चखा। वाह, ये पनीर तो कितना मजेदार है। मेरी किस्मत तो अच्छी है आज। अब बस कोई शांत जगह मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के इसको खा सकूं। कौवी उड़ी एक शांत और आरामदायक जगह की तलाश में। अंत में वह सुनसान जंगल में एक पेड़ पर जा बैठी। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आया। लोमड़ी दूसरों को चकमा देने में बहुत माहिर था और लोगों को बहलाना फुसलाना उसका काम था। जब उसने कौवी की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा तो उसका मन ललचा गया। वाह, ये पनीर का टुकड़ा तो बड़ा मजेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं अपनी भूख को मिटा सकता हूँ। चालाक लोमड़ी पेड़ के नजदीक आकर पनीर की सुगंध को सूंघने लगा। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने कौवी को फुसलाते हुए कहा, कभी भी इतनी चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनके, काले और मुलायम। कौवी की इतनी तारीफ पहले किसी ने नहीं की थी। वो खुश होकर लोमड़ी की बातों में आने लगी। अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। तारीफ सुनकर कौवी के मन में लड्डू फूटने लगे। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे खुश होता देख लोमड़ी बोला, पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों की बातों का विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है आपकी आवाज भी आपकी तरह ही सुंदर और मीठी शहद की तरह होगी। काश मैं बस सुन पाता। अपनी आवाज की प्रशंसा सुनकर कौवी से रहा नहीं गया। उसने अपनी आवाज सुनाने के लिए ज्यों ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से उठाया और खा लिया। शुक्रिया है, वो मेरा है। दो मुझे वापस। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना था, इसीलिए मैंने अपना मुंह खोला। मुझे वही चाहिए था। कभी भी अगर कोई तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। मूल्यांकन के प्रश्न। पहला,
कौवी का क्या नाम था? दूसरा, कौवी स्वभाव से कैसी थी? तीसरा, भूखी कौवी को घास पर किसका टुकड़ा मिला? चौथा, कौवी की झूठी प्रशंसा किसने की? पांचवा, कहानी के अंत में लोमड़ी ने कौवी से क्या कहा? छठा, इस कहानी का उचित शीर्षक बताइए। और सातवां, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आइए, कहानी के बाद अब मैं आपको शुद्ध भाव ग्रहण के अंतर्गत एक कविता सुनाऊंगी। आपको इस कविता को ध्यान से सुनना है और कविता सुनने के बाद मैं जो प्रश्न आपसे पूछूंगी उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो सुनिए ये कविता। मैं बादल बन जाऊं, कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं। जब भी देखूं सूखी धरती, झट पिघल में जाऊं, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाऊं। खुशी खुशी से गड़गड़ करके झमझम बूंदें लाऊं, कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं। मूल्यांकन के प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस कविता का शीर्षक क्या है? आपको इस कविता का नाम बताना है। दूसरा प्रश्न, कवि क्या बनना चाहता है? तीसरा प्रश्न, कवि किस रंग के आसमान में मंडराना चाहता है? चौथा प्रश्न, कवि किसे ठंडक पहुंचाना चाहता है? पांचवा प्रश्न, यदि आपसे पूछा जाए तो आप प्रकृति का कौन सा रूप लेना चाहेंगे? मैं आपको व्यायाम के संबंध में कुछ बातें बताऊंगी जिन्हें ध्यान से सुनिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यायाम। व्यायाम का मतलब कसरत होता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, इसलिए हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। व्यायाम कई तरह के होते हैं, जैसे आसन, कसरत, खेलकूद आदि। बच्चों का व्यायाम खेल कूद से ही हो जाता है, परंतु आजकल के बच्चों को खेलने से अच्छा टेलीविज़न देखना लगता है। उन्हें खेलने कूदने में आलस से आता है। इसीलिए भारत में यह एक गंभीर समस्या बन गई है। प्राय देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के पैरों में भी दर्द होने लगा है। यह दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वे बहुत आलसी होते जा रहे हैं। बड़ों के जीवन में भी व्यायाम का बहुत महत्व है। उन्हें भी व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। पहला प्रश्न है, व्यायाम का मतलब क्या होता है? दूसरा प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? तीसरा प्रश्न है, हमें रोज व्यायाम क्यों करना चाहिए? चौथा प्रश्न है, व्यायाम कितनी तरह के होते हैं? पांचवा प्रश्न है, बच्चों का व्यायाम किससे हो जाता है? और अंतिम प्रश्न है, आजकल के बच्चों के पैरों में दर्द क्यों होने लगा है? मुझे उम्मीद है आप पूरी सत्यता के साथ इस कार्य को करेंगे और श्रुत भाव
कौशल का मूल्यांकन जान सकेंगे। धन्यवाद।